इंडिया टीवी, आपकी आवाज। तब आपको मिलवाते हैं महाराष्ट्र के चुनाव के असली डार्क हॉर्स से। हेट स्पीच के लिए जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM ने महाराष्ट्र में 2 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज जलील जीते हैं तो मुंबई के बायकुला से वारिस यूसुफ पठान ने जीत दर्ज की है। इम्तियाज जलील ने शिवसेना के उम्मीदवार को हराया तो वारिस यूसुफ पठान ने बीजेपी को। हैदराबाद तक सीमित रही MIM ने इस बार महाराष्ट्र में 24 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें जीती और 8 पर MIM के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी साहब, आपकी अदालत में जब आप आए थे तो आपने कहा था कि महाराष्ट्र में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तो कुछ सफलता मिली आपको? 24 कैंडिडेट्स खड़ा किए थे और 2 सीटों पर हमको कामयाबी मिली, बायकुल्ला से और औरंगाबाद से, और करीब 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम दूसरा पोजीशन हासिल किए। तो एक पहली बार हम लोग डेब्यू किए, मेरे ख्याल से अच्छी कामयाबी मिली हमको। तो बड़ी कामयाबी तो नहीं मानेंगे इसको? आपने 24 कैंडिडेट लड़ाए और सिर्फ 2 जीते। हाँ सर, अब 24 में सक्सेस रेट हमारा 2 था। अगर आप देखें कांग्रेस NCP से कंपेयर करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट तो उनसे भी अच्छा है। कांग्रेस और NCP का तो कहना है कि आपने उनके मुस्लिम वोट पर डेंट लगा दिया। सर, यही तो परेशानी है कि जो मशहूर उर्दू कहावत है कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। 24 सीट पे हम खड़ा किए तो क्या सिर्फ ये 24 सीट सेक्युलर थे और माबाकी 260 कम्युनल सीटें थी क्या महाराष्ट्र के असेंबली में? और अगर ये बात सही है उनकी तो फिर 48 में से 42 सीट्स पर बीजेपी शिवसेना कैसे कामयाब हो गई? क्या उस पार्लियामेंट इलेक्शन में ये लोग नरेंद्र मोदी से और उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाकर उनको कामयाब करवा दिए क्या उनको? तो यही परेशानी है इनको कि भाई इनका घर जल गया तो घर किस लिए जला वो नहीं देख रहे। जो सामने ठहरा हुआ उसको बोले कि तूने जला दिया मेरा। आपको कांग्रेस ने मदद की, इतना बड़ा लीडर बनाया और आपने अपने कैंडिडेट वहां पर खड़े किए जिससे उनको नुकसान हुआ, तो ये एहसान फरामोशी तो हुई? नहीं सर, मैं तो एहसानमंद हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला का, और सिर्फ उसी का एहसानमंद हूँ। कांग्रेस ने मुझे कोई इज्जत नहीं दी, ना राष्ट्रवादी ने दी। अगर इज्जत दी है तो अवाम ने दी है, अवाम ने वोट डालकर मुझे मुकाम दिया है और हमने मेहनत की है। पिछले 20 दिन से हम लोग गाड़ियों में बैठकर, हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई प्लेन नहीं, मैं खुद अपनी गाड़ी में 6,500-7 हज़ार किलोमीटर का सफर तय किया हूँ। हम लोग मेहनत किए, जुस्तजू किए, धूल उड़ाए अपने कपड़ों पर। ये लोग तो सिर्फ खाक उड़ाना इनका काम है, इल्जाम लगाना गलत है इनका। ओवैसी साहब, आपने वहां मेहनत की जहां पर ज्यादा मुसलमान रहते हैं और आपने इसको पूरे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना दिया। अरे सर, आपकी अदालत में मुझे बुलाए, आप देख लिए मैं क्या हिंदू मुसलमान किया आपके अदालत के प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में। और इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपको बता रहा हूँ रजत जी, के 5 मुकामात पर मुझे हर जगह जहां मैं जा रहा था मुझे नोटिस दी जा रही थी 149 CRPC की कि आप ऐसा भाषण नहीं करेंगे। आप खुद बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या मुझसे कोई नोटिस लिया? क्या उसको मुझे कहा कि मेमो कि आप इस पर जवाब दीजिए? कहीं पर भी हमने ऐसा कोई बात नहीं की और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। मगर पुलिस की तरफ से बार बार हर जगह पर, चाहे वो परभनी हो, चाहे वो भिवंडी हो या फिर आपके शोलापुर हो, इन मुकामात पर मुझे नोटिस देती गई पुलिस तरफ से 149। इसलिए कि आप उन इलाकों में तकरीर करने गए जो मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाके हैं। परभनी में क्या मुस्लिम पॉपुलेशन है? शोलापुर में क्या पॉपुलेशन है? भिवंडी में क्या है? थाने में क्या है? और अफसोस की बात तो यह है कि पुलिस हर नोटिस में बोलती थी कि यहाँ पर फसाद हुआ है। मैं आवाम में पूछता था कि भैया बताओ फसाद कब हुआ, तो लोग पुकार कर कहते 10 साल पहले हुआ। फिर मैं उनसे पूछता था पैसे किस लिए दिए जा रहे हैं? तो ये तो एक टैक्टिक्स के तौर पर प्रेशर हम पर दबाव डालने के लिए किया गया, मगर कहीं पर भी ऐसा कोई भाषण ना दिया गया। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमको 5.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल हुए। आप उन लोगों की तौहीन हरगिज़ मत करिए जिन्होंने हमको वोट दिया। नहीं, उनके तौहीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने भाषण में चाहे नहीं कहा हो, लेकिन विस्पर कैंपेन तो चला ना। विस्पर कैंपेन चला तो मुझे नहीं मालूम सर, मगर मैं तो आपके सामने हूँ। मैं तो अपनी स्पीचेस में जो दिया वो बात किया, वो बात कर रहा हूँ। अब ऐसा है ना सर कि विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। आपने वहां जाके लोगों से कहा कि कांग्रेस NCP की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया।
सर हमने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत के 100 दिन में लव जिहाद की झूठे बातें की गई। हमने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पार्टी के लोगों ने मदरसों को दहशतगर्दी के अड्डे कहे। हमने दोनों बातें कही सर, एक तरफ एक आपने ये नहीं बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मदरसों के डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। नहीं, हमने ये कहा कि इस हुकूमत के आने के बाद जो बजट पेश किया गया उसमें 200 करोड़ रुपये मदरसों के लिए दिए गए और उन्हीं के एमपी साक्षी महाराज ने कहा कि ये मदरसे दहशतगर्दों की फैक्ट्रियां हैं। और हुनर डेवलपमेंट के लिए जो 500 करोड़ दिए गए वो रूरल डेवलपमेंट के लिए रखे हैं सर। हुनर डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। अब देखना है कि अब हमारे को कौन सा स्किल ये लोग देते हैं। अभी तो शुरुआती दिन है सर, 9 महीने बीत जाने दीजिए, फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। आप खुद करेंगे, मुझे मालूम है कि आप नहीं छोड़ेंगे गवर्नमेंट को अगर वो काम कमजोरी करेगी तो। नहीं, बिल्कुल जरूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सरकार जब कोई कमजोरी करेगी, गलती करेगी, हम उसका कान खींचेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता ने नरेंद्र मोदी का जो डेवलपमेंट का काम है उसको सपोर्ट किया, ये उनका दावा है। यकीनन जमहूरियत में अवाम ने उनको वोट डाला, उनको कामयाब किया। मगर मैं जब आपका प्रोग्राम देख रहा था इलेक्शन के दरमियान में और दीगर चैनल्स का प्रोग्राम देख रहा था, तो उस पर हर बीजेपी का आदमी कह रहा था कि हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि जो लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहे थे वो इस नंबर पर आ गए। दूसरी बात यह है कि मैं तो अगर बीजेपी शिवसेना का अलायंस होता है तो बहुत अच्छा है जी, क्योंकि मुस्तकबिल में फ्यूचर में शिवसेना बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आज इतना ही वक्त था और मेरा आपसे वादा है कि सरकार जब भी कोई ऐसा काम करेगी जो उसे नहीं करना चाहिए, हम उसको रिपोर्ट करेंगे, उनका कान खींचेंगे, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ओवैसी का महाराष्ट्र में कोई बेस नहीं था। उनकी हेट स्पीच की छवि के कारण उनके महाराष्ट्र में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। काफी जद्दोजहद के बाद अदालत से ओवैसी को महाराष्ट्र में घुसने की परमिशन मिली, लेकिन ओवैसी ने अपना जलवा दिखाया। जब कांग्रेस और एनसीपी जैसी मजबूत पार्टियों के बड़े बड़े उम्मीदवार हार गए, ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी पहली बार चुनाव लड़कर 2 सीटें जीत ले, 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार नंबर 2 रहे, बड़ी बात है।